रामपुर में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यालय पर सभी साथियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और सभी ने आज़ादी के दिन अपने अपने विचार रखे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन हमेशा से मुल्क व कौम की भलाई के लिए काम करती रहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर खान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि हम भारत जैसे मुल्क में पैदा हुए। हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को कायम रखें। मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहें, देश में अमन व चैन कायम रहे और सब एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष खान शोएब यूनुस ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि देश की आज़ादी हमारे देश के पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें दिलाई है। हमें चाहिए कि हम उनको याद करें और इतिहास के बारे में अपने घरों में अपने बच्चों को भी बताएं कि देश गुलाम हुआ था और आज़ाद किस तरह से हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर खान, प्रदेश अध्यक्ष खान शोएब यूनुस, राहत जान खान, बाबू खान, मोहसिन खान, अर्शी खान, फैज़ान खान, आरिफ खान, मुमताज़ खान, इकरार मियाँ, जलीस अहमद, डॉक्टर असरार हुसैन, नाजिम खान आदि उपस्थित रहे। आज़ाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आज हम सब लोग यहाँ 15 अगस्त को इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 77 साल गुजर गए और हमें खुशी है कि हम भारत जैसे मुल्क में पैदा हुए। ये हमारी खुशनसीबी है और हम अपने अंदर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं। तो मैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के कौमी सदर की हैसियत से तमाम साथियों को, देशवासियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को कायम रखें और मुल्क की तरक्की के लिए जो मुमकिन हो सके वो कोशिश करें और जिससे हमारे मुल्क के अंदर इत्तेहाद कायम रहे, इत्तेफाक कायम रहे। वो लोग जो मुल्क की आज़ादी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो एक दूसरी कौमों को, एक दूसरे लोगों को, एक दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करके मुल्क की आज़ादी में, मुल्क के इत्तेहाद में, मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो पहले भारतीय हैं, पहले भारत को उन्हें मजबूत करना है, उसकी एकता और अखंडता को मजबूत करना है ताकि मुल्क के अंदर सब लोग मिलजुल कर रहें, देश में अमन और चैन कायम रहे, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें जिस तरह से करते आए हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, उसकी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। मेरी दुआएं हैं इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अपने देशवासियों के लिए कि ये मुल्क फले फूले, तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। हमें साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की तरफ से सभी साथियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। देश की आज़ादी और वो इख्तियार जो हमारे पूर्वज, हमारे ऐसे साथियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे के आज हमें दिलाए हैं, जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। और ये ज़रूरी है कि हम और आप इसी तरीके से हर साल 15 अगस्त को एकत्र हो, इकट्ठा हो और उन सब लोगों को आज याद करें कि जिन लोगों ने अपने जान की कुर्बानी देके ये दिन हमें नसीब किया। और ये भी जरूरी है कि हम उन लोगों के बारे में वो एक इतिहास हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने घरों में और अपने मोहल्लों में जहां भी हम रहते हैं उसके बारे में भी बताते रहें ताकि ये पता चले कि देश गुलाम हुआ था और आजाद किस तरीके से हुआ। और आंखें खोलने की जरूरत है। आज भी आजादी मिल गई लेकिन गाफिल होने की जरूरत नहीं है। गुलाम कैसे हुए? आज इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में लोग आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कारोबार करने के लिए और धीरे धीरे करके
पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया और हर एक इंसान पे कब्जा कर लिया और ऐसा गुलाम कर दिया कि जो चाहा वो उनसे कराया। तो दोस्तों, गाफिल नहीं होना है, आंखें खुली रखना है। आज भी कुछ माहौल हिंदुस्तान का इस तरीके का मालूम देता है कि अगर हम लोग जिम्मेदार, और खास तौर पर जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर तवज्जो नहीं देंगे इन बातों पे, तो आगे आने वाली पीढ़ी को खुदा ना करे ऐसा दिन देखना पड़े। तो इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छा लिखाइए और ऐसे ओहदों पे पहुंचाइए कि हिंदुस्तान में ही पैदा हों हर एक किस्म के इंसान, बाहर से मुल्क से बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। बाहर के मुल्क के लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए या किसी और पेशे के लिए यहाँ पर आ ही नहीं पाए। हमारे ही बच्चे और आपके ही बच्चे इस मुल्क की खिदमत करें इंशाअल्लाह। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद।